अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले तो सैटरडे वीडियो नहीं आया, फ्राइडे भी नहीं आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा बिज़ी हो गया था, मैं मुंबई में भी नहीं था तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। अभी फ़िलहाल 1980 और $81 के आसपास गोल्ड बंद हुआ है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव क्लोजिंग है। एक्सट्रीमली पॉजिटिव क्लोजिंग क्यों है? बिकॉज गोल्ड शुरू हुआ था $1920 से मंडे और 1980 पे जाके टिका है। इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे तो जब वॉर शुरू हुई तो $1832 था। $150 ऑलरेडी गोल्ड बढ़ चुका है 9 तारीख से लेके 20 तारीख तक, यानी तकरीबन 10 दिन में। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेशन में $150 बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ओवर हीट हो गया है। गोल्ड ओवर हीट नहीं हुआ है। क्यों ओवर हीट नहीं हुआ है? बिकॉज ऑलरेडी गोल्ड जो है वो रेड क्लोजिंग देता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और ज़बरदस्त होती जा रही है। अगर सिर्फ ऊपर ही चलता रहता और सिर्फ ब्लू 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 होते सारे 10 ये, तो वी कुड हैव थॉट कि हाँ ओवर हीट हो चुका है। और गोल्ड अभी जिस तरीके से पैरेलल, जिस तरीके से वर्टिकल मूव कर रहा है, उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन आ सकता है। बट जिस तरीके से गोल्ड ने थोड़ा सा एक समझदारी के साथ ये बीच बीच में रेड पायदान बनाए हैं गोल्ड ने, उससे एक ज़बरदस्त स्ट्रेंथ गोल्ड के पास है। गोल्ड के पास रीज़न भी है बढ़ने का। मिडिल ईस्ट में वॉर जारी है और अभी फ़िलहाल क्या कहते हैं, सारे के सारे प्लेयर्स कूदने की सोच रहे हैं। जैसे कि यूएस ने अपने 2 वॉरशिप्स पिछले हफ्ते भेजे। ग्राउंड इन्वेजन की बात पिछले वीकेंड पे हुई थी, 1 हफ्ता हो गया है। फ़िलहाल तो ग्राउंड इन्वेजन का कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। अब यह है कि ग्राउंड इन्वेजन ऐसी ट्रिकी चीज़ है कि उसको अनाउंस करके करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उन्होंने अनाउंस तो कर दिया है, अब वर्ल्ड इज़ वेटिंग के कब इन्वेजन हो। वैसे गोल्ड प्राइसेस ने काफ़ी जो है डिस्काउंट किया है ग्राउंड इन्वेजन को। $30-35 तो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि डिस्काउंट हो चुका है। अगर मंडे यानी कल भी अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो हमें $2000 से ज़्यादा दिख सकता है। बट अब आई होप ग्राउंड इन्वेजन ना हो। ग्राउंड इन्वेजन होगी तो वॉर बहुत लंबी खिंच सकती है। अभी ऑलरेडी हम 15-16 दिन वॉर के हो चुके हैं। अब सबसे बड़ी न्यूज़ वॉर की ही है। जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ने इन्फ्लेशन के नंबर्स को इग्नोर किया है, बिल्कुल साइडलाइन ही कर दिया है इन्फ्लेशन के नंबर्स को। थोड़ा सा डिप्स दिखाया था इन्फ्लेशन के नंबर्स को देखने के बाद गोल्ड प्राइसेस ने, बट इवेंचुअली गोल्ड प्राइसेस वेंट अप बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन। अभी भी मेन ड्राइवर वॉर सिचुएशन ही है, बट एक मेजर ड्राइवर है अगले हफ्ते जो वॉर से थोड़ा सा ध्यान गोल्ड प्राइसेस का हटा सकता है। उसको देखने के लिए अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं देख लेते हैं। सारे के सारे जो आपको टाइमिंग दिखेंगे वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से दिखेंगे। मंडे कोई मेजर डेटा नहीं है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूरोप का। ट्यूसडे क्लेमेंट काउंट चेंज है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आप इसे कह सकते हैं, यूके का, ब्रिटेन का। जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स हैं। उसके बाद ब्रिटेन का सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स है। यूएस का भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर है। वेडनेसडे को अर्ली मॉर्निंग जो है सीपीआई के आंकड़े आएंगे ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि उनके इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे। बिजनेस क्लाइमेट अपडेट है जर्मनी का वेडनेसडे। न्यू होम सेल्स का डेटा है यूएस का। ईसीबी प्रेसिडेंट और फेडरल रिजर्व चेयरमैन की लेट नाइट को स्पीच है वेडनेसडे। थर्सडे को यूरोप की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। यूएस के जीडीपी आंकड़े भी हैं। यूएस के जो आंकड़े हैं ये एडवांस वाले हैं। 3 आंकड़े आते हैं यूएस के जीडीपी के, एक एडवांस वाले, एक प्रीलिम और एक फाइनल। ये एडवांस वाले हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, कोई ड्यूरेबल गुड्स हैं और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर आएंगे। थर्सडे को थोड़ा सा एक्शन ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, पेंडिंग होम सेल्स डेटा भी है। उसके बाद फ्राइडे भी एक बहुत मेजर ट्रेंड डिसाइडर वाला जो डेटा आएगा वो फ्राइडे आएगा। कौन सा डेटा है भाई साहब? वो है ये कोर पीसी इंडेक्स, जिसे फेडरल रिजर्व फॉलो करता है इन्फ्लेशन के टैप करने के लिए। फेडरल रिजर्व ने काफ़ी बार क्लियर किया है कि वो कोर पीसी इंडेक्स को ही सबसे बड़ा इंडिकेटर मानते हैं इन्फ्लेशन का।
इवन दो सीपीआई को वो कंसिडरेशन में लेते हैं, बट मेन ड्राइविंग फैक्टर उनके पीछे इन्फ्लेशन का कोर पीसी इंडेक्स होता है। पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, रिवाइज कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है फ्राइडे को। तो ये मेजर डेटा हैं जो अगले हफ्ते मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मार्केट में काफ़ी उथल पुथल आजकल हो रही है, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो मार्केट कमेंट्री में भी मैं काफ़ी अपडेट्स दे रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह को 9-10 बजे वीडियो देता हूँ आपको, तो दोपहर को 3-4 बजे आते आते वो लेवल या तो ब्रीच हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, तो फिर मैं आपको मार्केट कमेंट्री में अपडेट दे देता हूँ। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए आप मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी मंडे टू फ्राइडे भी रोज़ का वीडियो आता है डेली इंट्राडे मार्केट का, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी हम 1980 के आसपास बंद हुए हैं, एक्सट्रीमली बुलिश क्लोजिंग है। बुलिश क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बाइंग में निकल जाएंगे, बट आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 1950 के ऊपर की क्लोजिंग एक ज़बरदस्त बाइंग का इंडिकेटर दे दिया था ऑलरेडी। 1950 के ऊपर तकरीबन 1997 तक चला गया है। एक थोड़ा सा अटैम्प्ट $2000 का फेल ज़रूर हुआ है, तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक तेज़ी में से नहीं कहूँगा, कोई भी ऑर्गेनिक तेज़ी नहीं है। इनफैक्ट ऐसी कोई डेटा के पीछे भी नहीं है, ऐसा कोई डेटा आ गया हो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चली गई है। अभी फ़िलहाल तो ड्राइविंग फैक्टर वॉर ही है, तो उसी पे नज़र रखिएगा। वॉर इज़ प्राइमरी फैक्टर बिहाइंड गोल्ड प्राइसेस राइज। अभी अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस और अगले हफ्ते का सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है वो देख लेते हैं। 1980 की क्लोजिंग हुई है, तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नंबर्स नाउ। रेजिस्टेंस है $2015 का। $2015 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो $2080 यानी कि न्यू लाइफ टाइम हाई आने की उम्मीद है। इफ़ मार्केट क्लोज अबव $2015 then I am expecting a new lifetime high in gold prices. Support है $1898. If market close below that, then expect $1850 and $1800. 1898 की क्लोजिंग के नीचे का मतलब है 1850 और $1800 तक गोल्ड प्राइसेस जा सकते हैं। फिलहाल ये गोल्ड प्राइसेस हैं। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर ने एक थोड़ी सी बहुत ही एज पे जाके क्लोजिंग दी है। 23.30 का एक मेजर रेजिस्टेंस था, बट उसकी क्लोजिंग 23.50 के आसपास हुई है। एक मार्केट का हर्डल और 23.80 का उसको क्रॉस करना बाकी है। वैसे देखा जाए चार्ट पे तो ऑलरेडी इट हैज़ एंटर्ड इन पॉजिटिव जोन, बट वी विल वेट एंड वी विल कंक्लूड पॉजिटिव वंस दिस silver breach and close above that 23.80 cent. I am not writing these levels on chart, you can just remember that orally. 2380 का भी एक माइल्ड रेजिस्टेंस है सिल्वर के अंदर। जो रेजिस्टेंस मैं अभी लिखूंगा वो उससे आगे का होगा। सिल्वर ने भी फाइनली अपना घोड़ा सिल्वर ने भी घोड़े पे दाम लगा दिया है। एक अच्छी तेज़ी इसके अंदर भी आ चुकी है, आप ये देख सकते हो। आफ्टरवर्ड दिस हैज़ राइजन, इट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश प्राइसेस अभी भी काफ़ी बुलिश जोन में है। बट ये ध्यान रखिएगा कि सिल्वर में कम तेज़ी आ रही है, बिकॉज गोल्ड में जो मेजॉरिटी ऑफ मूव जो आ रहा है गोल्ड के अंदर वो ड्यू टू वॉर आ रहा है। रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा 2380 के ऊपर का रेजिस्टेंस मैं आपको दे रहा हूँ $25.10 का। सपोर्ट है $22.20 का। ट्रेंड इसका फ्लैट टू पॉजिटिव है। करंटली ट्रेंड इज फ्लैट टू पॉजिटिव। लेट्स मूव ऑन टू क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस ने अच्छी तेज़ी दिखाने की कोशिश करी थी। $90 इट ट्राई टू टेस्ट $90, बट इट कुड नॉट ब्रीच $90 बैरियर एंड फाइनली इट क्लोज अराउंड $88। $90 के आसपास क्लोज करने की कोशिश की, बट सस्टेन नहीं हुई मार्केट और $88 के आसपास आ गई है। अभी भी अगर मिडिल ईस्ट में वॉर फैली, ऐसे तो क्रूड ऑयल जिस तरीके से भागा है वो अभी भी कुछ नहीं है, बिकॉज क्रूड ऑयल वाले बायर्स को भी पता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन वाले जो देश हैं वो इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल का
निर्माण नहीं करते हैं, यानी कि दे डोंट प्रोड्यूस दैट मच ऑयल। बट अगर वॉर फैली तो फिर क्रूड ऑयल भाग सकता है और बहुत तेज़ी से भाग सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल रेजिस्टेंस, लेट मी गिव यू द रेजिस्टेंस एट $95.20। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है $95.20 का। इफ मार्केट क्लोज अबव दैट लेवल देन एक्सपेक्ट $99 and $105। सपोर्ट है $80 का, सपोर्ट एट $80। इफ मार्केट ब्रीच एंड क्लोज बिलो दैट देन एक्सपेक्ट $75 and $70। माफ़ कीजिएगा, ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे आता है, दोनों का एड्रेस स्क्रीन पे है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब कल सुबह के मंडे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।